बेलागंज से जदयू की उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी, मौजूदा विधायक भी हैं। उपचुनाव में 35 साल के आरजेडी के किले को भेदा था उन्होंने, लेकिन 2025 में लड़ाई जो है वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इस बार कहा यह जा रहा है कि पिछली बार उनकी जीत इस वजह से हुई थी क्योंकि यादव वोटों में बिखरा हुआ था, मुस्लिम वोटों में बिखरा हुआ था, और इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुस्लिम यादव वोटों में बिखराव नहीं होना है, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन जमीन पे क्या स्थिति है, बेलागंज में क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम अलग अलग गांव में घूम रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रॉकी यादव हैं। रॉकी यादव मनोरमा देवी के बेटे हैं और चुनाव प्रचार की कमान इन्होंने ही संभाल रखी है। रॉकी जी, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अब मतदान का दिन बहुत दूर नहीं है। पिछली बार आप लोगों ने जो चुनाव जीता, उपचुनाव, लोगों का कहना है कि भाई फ्लूक जीत गए, किसी तरीके से जीत गए। अब फिर से आरजेडी जो है अपने किले में वापस लौटेगी। देखिए, बाय फ्लूक और कोई आदमी झटके से कोई नहीं जीत सकता है। अभी आपका नॉमिनेशन अंडमान निकोबार से करा देंगे तो ऐसे ही नहीं जीत जाएगा जब तक आपका जन समर्थन वहाँ नहीं होगा। तो ये तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने वाली बात होती है। तो पिछले बार भी ऐसा थोड़ी था कि वो ताकत नहीं लगाए थे। उनके सबसे बड़े लीडर उनके 5 दिन बेलागंज में कैंप किए हुए थे, वहीं हेलीकॉप्टर उनका वहीं रुक रहा था। तो हमारा कहना है कि हम लोगों का दिल जीतने में विश्वास करते हैं, विकास करने में विश्वास करते हैं और लोगों का सब आगे बात को रखने में विश्वास करते हैं। उसी के लिए जनता की लोकप्रियता से हम लोग की जीत हुई है और जीत सब बेलागंज की जनता का जीत है, ना कि मेरे चेहरा पर, ना मेरी माँ के चेहरा पर। ये पूरे लोगों का मांग था हम लोग का, इसीलिए हम लोग का जीत हुआ। वो कहते हैं कि पिछली बार जो कैंडिडेट्स आए दूसरी पार्टियों से, खास करके जन सुराज से, एआईएमएम से, उन लोगों ने मुस्लिम वोटों का बिखराव किया। जो आरजेडी के साथ जो लोग खड़े रहते थे वो उस तरफ चले गए थे। इस वजह से जो है आप लोगों ने बाजी मार ली। देखिए, एक बात आप बूथ वाइज देखिएगा तो ये जन सुराज के साथ हमारा भी वोट गया है, उनका भी वोट है। अगर आप जन सुराज को अगर मिला भी दीजिएगा तब भी वो 6000 वोट से हार रहे हैं। अगर पूरा 17 का 17,000 वोट उनको दे देते हैं तो इस पर उनका क्या कहना? कह रहे हैं कि पिछली बार यादव समाज थोड़ा ये सोच रहा था कि इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाना है, इसलिए एक भी वोट का बिखराव नहीं हुआ यादव समाज में। देखिए, वो बीते 20 साल से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वो तो पहले भी 20 साल से विधायक यहाँ बन रहे थे ना, मतलब 34 साल से विधायक बन रहे थे। 15 साल उनकी सरकार थी, फिर इधर भी 19 साल वो विधायक बने। तो वो तो हर बार मुख्यमंत्री के चेहरा के नाम ही पर वोट लिए हैं। वो कभी वो अपने काम पर कभी वोट लिए हैं। वो तो वोट जातीय गोलबंदी करके, जातीय उन्माद, जातीय ये करके, ये भेदभाव पैदा करके वो वोट लिए हैं। पर लेकिन जनता सब जाग चुकी है। जनता जाग रही है कि जो आदमी हमारा बच्चा को स्कूल भेजने का काम करेगा, जो हमारा सड़क बनाएगा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, जो यहाँ शांति व्यवस्था ये लागू करेगा, उसी के लिए साथ देगा। वही उसी के हिसाब से हमारा ईवीएम में हर जाति और हर धर्म का वोट है। आप देख लीजिएगा पिछले बार में। सुरेंद्र यादव बहुत बड़ा नाम है, ऐसा उनके समर्थक मानते हैं, और यादव समाज के लिए या मगध क्षेत्र के लिए बड़ा नाम है। वो लगातार यहाँ से जीतते रहे, कभी हार का मुंह उन्होंने इस इलाके में नहीं देखा। उनके बेटे को जरूर हार का मुंह देखना पड़ा। तो पिछली बार लोग किसी तरीके से इधर से उधर हो गए थे, इस बार सुरेंद्र यादव ने पूरी ताकत लगा रखी है यहाँ पे। देखिए, उनके ब्लैक पॉइंट पर लोग फोकस नहीं करते हैं। वो हारे नहीं, वो 5-5 बार जहानाबाद लोकसभा से लगातार 99 से जो हार रहे हैं से 2024 तक हारे हैं। इस पर लोगों का नहीं है। अगर एक पॉकेट में अगर उनको 7-8 बार जीतने का सर्टिफिकेट है तो दूसरा पॉकेट में 5 बार हारने का भी सर्टिफिकेट साथ में लेके घूम रहे हैं। तो ये सब बात खाली कहने के लिए होता है कि ये है, इस पर कोई फोकस नहीं करता है। और हम लोग हर जाति और हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं, और उस जाति के नाम पर वोट लेकर आदमी लोग को गोलबंदी करके अपना बस काम निकालने में विश्वास रखते हैं। उन लोग कितना दिन ठग होगा। क्या नाम जनाब आपका? मोहम्मद शकील अहमद। यहाँ पर पहले किसको वोट पड़ता था? आरजेडी को पड़ता था कि जेडीयू को पड़ता था इस गांव में? इस गांव में पहले भी जदयू का पड़ता था। जदयू को पड़ता जी। तो अभी भी जदयू को पड़ेगा? नहीं, जदयू को पड़ेगा। हाँ। बेशक आरजेडी को नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या आरजेडी को पड़ता था? नहीं, पहले भी यहाँ पर जदयू पड़ता है, अभी भी जदयू का पड़ेगा यहाँ पे। क्यों, क्या खास है? कहा जाता है कि मुसलमान तो आरजेडी के साथ पूरी तरीके से गंभीर तरीके से खड़ा है, एकदम उनके पीछे थे, उसके पीछे हम लोग। लेकिन हम लोग को जो 35 साल ठगने का काम किया
अब हम लोग समझ गए कि ये ठग है, इससे हम लोग जाके बाहर होना है। कैसे ठग, क्या वादा किए जो पूरा नहीं किए सुरेंद्र यादव? आप अगर घूम रहे होंगे क्षेत्र में तो कहीं पर एक भी काम सुरेंद्र यादव को कहीं पर बोर्ड अगर दिखा दीजिए आप, तो आप समझिएगा कि हाँ कहीं पर काम किए हैं। विकास हुआ है चाचा? हम लोग विकास के मॉडल देख करके वोट दे रहे हैं। विकास का मॉडल जी। कहते हैं कि बीजेपी जेडीयू ये सब मुसलमानों के खिलाफ है। विकास चाहिए जनता को और कुछ नहीं चाहिए। वो खाली लड़वा लड़ाई खाली हिंदू मुस्लिम कर करके हम लोग को 34 साल हम लोग को दम भरम करके रखा। कौन? आरजेडी। अब हम लोग उसको छोड़ दिए दामन। किसका दामन पकड़ लिया? हम लोग दामन जदयू के है। जदयू के? जी। जदयू में ऐसा क्या खास है? खास है, काम किया। क्या क्या काम कर दिया? काम किया, रोड बनाया, नाली बनाया, गली बनाया, बिजली दिया, नल जल दिया, पूरा मतलब शौचालय उचालय सारा चीज दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। नहीं, सरकारी नौकरी के हम लोग की क्या जरूरत है? सरकारी नौकरी सर देना होता उनको। 34 साल में क्या वो सरकारी नौकरी दिया? मम्मी पापा के दौरे हुकूमत अपना पूछ लेना। 15 साल हम लोग तो दिए उनको, तो नौकरी तो दिए नहीं, और जिसका रोजगार था वो भी रोजगार छीन लिए। रोजगार छीन लिए थे लालू जी? बहुत छीन लिए थे। लाइए, बताइए मैं पूछता हूँ, रोजगार छीन लिए थे लालू जी? इस तरह भाई, सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि इस पार्टी का मैं भूतपूर्व प्रखंड अध्यक्ष हूँ। कौन सी पार्टी का? तसामुद्दीन, जदयू का। जदयू का। कुशवाहा जी जो है हमको अध्यक्ष बनाए थे उस समय। अभी इस चुनाव का बताइए, कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो मेरा पलड़ा भारी है। मेरा मतलब किसका? जदयू। जदयू का? जी। क्यों? बोलते हैं मुसलमान लोग जो है एमवाई समीकरण पर आरजेडी इतने साल राज किया, अभी भी पार्टी जो सरवाइव कर रही है और कॉन्फिडेंस में रहती है, बोलते मुसलमान और यादव उनके साथ खड़े हैं। 30% से ज़्यादा वोट हो गया, सरकार बनाएंगे वो। देखिए, एक्चुअली ये है कि ये मस्जिद और मदरसा का जो वक्फ की बात है, और कहीं से कोई तुतुमी में मुसलमानों में नहीं है। मगर रही बात ये कि जो विकास हमारे नीतीश बाबू जो कर दिए, जो घर घर में बेटी और पुतों को जो है कम से कम 5-5 घर में जो है बेटी पुतों को रिजर्वेशन दे करके और सबको नौकरी देने का काम किए, ये बहुत बड़ा जो है बेरोजगारी दूर हुआ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और रही बात ये कि हम लोग के क्षेत्र में जो है 6 से 9 महीना के अंदर में जदयू के प्रत्याशी हमारे मनोरमा देवी, जो कि समझिए कि घर घर समझिए कि घर घर में पहुंची वो। घर घर में पहुँचे, घर घर में रोड पीसीसी करवा रहे हैं, विकास हो रहा है। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए जनता को?